ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश में पाकिस्तान को बेनकाब करने गए संसदीय दल के हिस्सा थे बीजेपी के इकलौते मुस्लिम सांसद गुलाम अली खटाना। हमारे साथ हैं। यूरोप का दौरा करके आप लोग लौटे हैं, क्या क्या आपने बातें कही वहां पर? देखिए, बहुत दर्दनाक सानिया था पहलगाम का। और जो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑपरेशन संदूर के जरिए जो तहस नहस करा, उसको डिसमेंटल करा। उसके बाद देश के वजीर आजम ने एक बेहतरीन अहम फैसला लिया कि आज सफारती वफद जिसमें मेंबर पार्लियामेंट, जी। इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिशियल्स और सीनियर लीडर्स को 7 बड़े वफद में भेजा। और बहुत बहुत ही अहम अहम कदम था। हम यूरोप में गए थे और जीरो टॉलरेंस का हमने बात रखा है। वहाँ हम पार्लियामेंटेरियन से मिले, वहाँ फॉरेन मिनिस्टर से मिले, वहाँ थिंक टैंक से मिले, वहाँ मीडिया से बातें करी, इंडियन डायस्पोरा की बात करी और फ्रूटफुल मैसेज दिया। यूरोप के और आप तमाम बड़े देश गए, यूरोपियन यूनियन भी गए, बेल्जियम गए, फ्रांस गए, ब्रिटेन गए। फ्रांस कैसा रिस्पॉन्स रहा सर? इसलिए भी इम्पोर्टेंस उनकी बढ़ जाती है, वो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, फ्रांस, यूके और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रसल में है। और इंडियन डायस्पोरा यूके में बहुत ज़्यादा है और फिर फ्रांस इसमें, जर्मनी में। तो आ, हमने अपनी बात जो है मकसद बात रखी और इंडिया की पोजीशन को रखा। और पाकिस्तान का जो निकाब है वहाँ के जनरल्स ने पहना, उसको हमने एक्सपोज करा। और आ, पूरा डिटेल तरीके से हमारे साथ जो पूरी टीम के मेंबर गए थे, हमारे रविशंकर प्रसाद जी की रहनुमाई में हम गए। और बेहतरीन बात देश के लिए गए थे। कैसा रिस्पॉन्स रहा उन लोगों का जब आपने बात रखी, पाकिस्तान को बेनकाब किया, भंडाफोड़ किया, जो आतंक का एपिक सेंटर है? क्या उन लोगों ने कहा सर? ये बहुत डिटेल होता है, बहुत सीरियस एंगेजमेंट्स रहती हैं। जब सांसद सांसद से मिलें, डायस्फोरा से मिले, थिंक टैंक से मिलें, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री से, और जो ग्रुप्स होते हैं पार्लियामेंटेरियन के, जो फ्रेंडशिप ग्रुप्स के होते हैं, इंडियन फ्रेंडशिप ग्रुप्स के डिफरेंट जो यूरोप के देश हैं, ये एक बहुत ही बामकसद बन जाती है। और एक देश की जो सही वजह है कि क्यों हमें ये सारा करना पड़ा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो ग्रो करें, उनमें जमहूरियत ग्रो करें। बट पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि वहाँ के जनरल अपने आप को रेलेवेंस में रखने के लिए सारी हरकतें करते हैं। हमने करारा जवाब दिया है और अब वर्ल्ड को ये मैसेज दिया है कि अब हम और ज़्यादा खून खराबा अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने यह भी बताया कि पहलगाम में जिस तरह से हिंदू मुसलमान के बीच में भेद किया गया, वो धर्म पूछ के उसको मारा गया, और एक कहीं न कहीं एक कम्युनल करने की कोशिश की गई यहाँ पर पाकिस्तान के ज़रिए जो आतंकी जो आए थे। बहुत बड़ी एक ये साजिश थी। और इसमें उनका ये था कि फसाद होंगे, आपस में कम्युनिटीज़ लड़ेंगी। लेकिन मैं होम मिनिस्टर साहब को, देश के वज़ीर आज़म को और कश्मीर के लोगों को और कश्मीर की सभी डाइवर्सिटीज़ को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने संयम रखा और आपस में शैतान के इस चाल को कामयाब नहीं होने दिया। पाकिस्तान भी एक अपना डेलीगेशन लेके गया था, और खास तौर से बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का जुल्म होता है, ये होता है, वो इस तरह की बातें कह रहे थे। उनको पहले ग्रेवा में झांकना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं बलूचिस्तान में, सिंध में क्या कर रहे हैं, उनकी जमहूरियत का क्या हाल है। जो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर जीते थे वो कहाँ है। तो वहाँ तो जनरलों का हुकूमत है, वो तो एक पपेट टाइप की वो है। तो जिन जिन देशों देशों के हैं, चाहे फ्रांस की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, बेल्जियम की बात करें, जर्मनी की बात करें, तो क्या वो जो भारत की जो नीति है आतंकवाद के जीरो टॉलरेंस की बात, पूर्णतः सहमत है कि आतंकवाद के मुद्दे को लेकर? नहीं, वो ये समझते हैं कि भारत ने जो अजियत वाला ही करा है, जो डिसमेंटल करा है, और हमने रिस्पॉन्ड में करा है। और हम एक मेच्योर देश हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं। हम एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार देश हैं। और हमने अपना जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, फर्स्ट यूज़ हम कभी नहीं करेंगे। और
हम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और पाकिस्तान ने मुंह की खानी पड़ी है। कई वारें हमने देखी हैं। हमने ये बताया 40,000 से ज़्यादा जो हमारे कश्मीर के लोग हैं, कब्रिस्तानें भरी गई हैं, यतीम बच्चे हैं। और पाकिस्तान को एक और तकलीफ़ हो जाती है कि वहाँ लोगों ने जमहूरियत पे जम्मू कश्मीर में बिलीव करना शुरू कर लिया। बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन में लोग आए और एक भी प्रॉब्लम ये होगी, एक भी पोलिंग बूथ से रैगिंग का कंप्लेन नहीं आया। और उससे G20 का वहाँ होल्ड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम आना, रेलवे का तो कल ही हाईएस्ट ब्रिज का 6 तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब ने उद्घाटन सर, कराया। कहीं न कहीं आपके लोग जो डेलीगेशन दुनिया भर में आप लोग गए, 35 से ज़्यादा देशों में गए, तो पाकिस्तान का जो चेहरा जो था, एक सच्चाई का जो चेहरा था वो सामने आया और काफ़ी हद तक ये कह सकते हैं कि भारत की नज़रिए से दुनिया उसको देख रही है। नहीं, बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं, वो ज़्यादा प्रोपोगंडा करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कदम करा ये लिया है कि बार बार मेंबर पार्लियामेंटेरियन फ्रेंडशिप ग्रुप्स के अपनी बात डेमोक्रेसी के पिलर से ये रखनी चाहिए और ये बहुत एक अहम कदम था और इससे भारत का जो पक्ष है वो दुनिया के सामने एक अच्छी तरह रखा गया है। और चलिए। पाकिस्तान जो बार-बार कहता है कि भारत में मुसलमानों का ज़ुल्म होता है, उसे दोयम दर्जा का समझा जाता है, जबकि पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदुस्तान में है। हम दूसरे हमें पाकिस्तान से कोई इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान ने जो भी काम करा है वो एंटी इस्लामिक है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग है कि अगर आप एक इनोसेंट सिविलियन को नागरिक को किल करते हैं तो मीन्स आपने इंसानियत का कत्ल करा है। और पाकिस्तान के जनरल जो करते हैं ये दरिंदगी है, ये कहीं दूर दूर तक। और पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम को बहुत डैमेज करा है। इस्लाम पीस सिखाता है, मतलब हारमोनी सिखाता है। इस्लाम ब्लड शेड के तालीम नहीं देता है। और इस्लाम को पाकिस्तान ने डैमेज करने में, तशद्दुद के साथ जोड़ने में पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उधर विदेश में आप लोग भारत का पक्ष मजबूती से रख रहे हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, इधर देश में जो है कई तरह की बातें राजनीति हो रही थी, खासकर विपक्ष द्वारा नरेंद्र सरेंडर और क्या-क्या कई तरह की चीज़ें कही जा रही थी। अब जब लोग जब किसी को निकाल देते हैं तो फिर फ्रस्ट्रेशन में बहुत सारी बातें निकलती हैं, लोग करते हैं बात। तो ये थे बीजेपी की इकलौती मुस्लिम सांसद जो कह रहे हैं कि डेलीगेशन के बहाने जो दुनिया भर में अपनी बात रखे, इससे पाकिस्तान की जो सच्चाई एक बार फिर से दुनिया के सामने आ गई। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।